प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सब लोगों को मेरा सलाम और जय मसीह की। 18 अक्टूबर जाने पहचाने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लिखने वाले लूका का दिन है। इस दिन में हम लूका को याद करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर तमाम मसीह लोग 18 अक्टूबर के दिन सुसमाचार के लिखने वाले और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति लूका को याद करते हैं। लूका ने लूका रचित सुसमाचार लगभग 60 एडी यीशु मसीह के 60 साल के पश्चात अपना सुसमाचार लिखा। और जिस तरीके से मरकुस ने प्रभु यीशु मसीह को आंखों से नहीं देखा था व्यक्तिगत रूप से, वैसे ही लूका ने भी प्रभु यीशु मसीह को आंखों से नहीं देखा है। दुनिया के अंदर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है लूका के बारे में हमारे पास, लेकिन जो भी खोजबीन लोगों ने की उससे जो जानकारी हमारे सामने आती है बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आश्चर्यजनक है। हम देखते हैं कि संत लूका का जन्म सीरिया में और सीरिया के एक शहर अंताकिया यानी एंटियोक में हुआ, और तब हुआ जब सीरिया पर रोम के लोग राज कर रहे थे। लूका यहूदी नहीं थे, यूनानी थे। बेशक वो 12 शागिर्दों में शुमार नहीं किए जाते, वो रसूल नहीं हैं, वो अपोस्टल्स में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मेरे मित्रों, उन्होंने प्रचार का काम बड़े धड़ल्ले के साथ किया है। लूका के बारे में कुछ जानकारी जो हमें मिलती है वो ये, पहली ये कि लूका एक डॉक्टर थे, डॉक्टर लूका। और ये पहले क्रिश्चियन डॉक्टर हैं जिनका रिकॉर्डेड वर्णन हमारे पास है कि वो मसीह जगत के सबसे पहले क्रिश्चियन डॉक्टर थे। पौलुस उन्हें कुलिस्सियों की पत्री के 4 अध्याय के 14वें पद में संबोधित करते हैं तो उनके लिए लिखते हैं, प्रिय वैद्य लूका, बिलवेड फिजिशियन, ऐसा करके उनको संबोधित किया गया। तो इससे पता चलता है कि लूका जो थे वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, और मसीह प्रेम और मानवीय कौशल का मिलान करने में लूका का एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण हमारे सामने, किस तरीके से दोनों बातों का समावेश उन्होंने किया है। सुसमाचार लिखते वक्त उन्होंने बहुत से शब्दों का जो प्रयोग किया है, उन शब्दों के प्रयोग से भी हमें पता चलता है कि लूका जो है वो एक डॉक्टर थे। तो मेरे आजकल की भाषा में, हमारी आम जानकारी की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि लूका एक फुल्ली एजुकेटेड थे, अपने समय के एक साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर थे। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। तो डॉक्टर लूका आज के सभी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए एक उदाहरण है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात लूका के बारे में जो पता चलती वो है कि वो एक हिस्टोरियन थे, वो इतिहासकार भी थे। एक डॉक्टर जो कि इतिहासकार बन गए, और सुसमाचार, गॉस्पल, इंजील और प्रेरितों के काम की पुस्तक को उन्होंने लिखा बहुत खोजबीन के बाद। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए मित्रों, इस दुनिया से चले गए, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं चलता यदि डॉक्टर लूका और ये हिस्टोरियन लूका यदि प्रेरितों के काम की पुस्तक ना लिखते। यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद की जो घटनाएं हैं, जो हुआ, वो सब कुछ लूका ने लिख दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि लूका एक डॉक्टर, एक इतिहासकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का वर्णन हम लोगों के लिए करते हैं। तीसरी बात, एक बड़ी अद्भुत जानकारी है कि लूका एक आर्टिस्ट भी थे, एक पेंटर भी थे, बहुत अच्छी चित्रकारी भी करते थे। और परंपराएं ये बताती हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा लेकिन परंपराएं बताती हैं कि गॉस्पल के लिखने वाले लूका ने, संत लूका ने माता मरियम का चित्र बनाया, जो कि आज सांता मारिया मैगोरिए जो कि रोम में है वहां पर टंगा हुआ है। सो ही वॉज एन आर्टिस्ट ऑल्सो।
चौथी बात लूका के बारे में जो सबसे जबरदस्त बात है वो कि वो एक इवेंजलिस्ट थे। उन्होंने लूका रचित सुसमाचार लिखा, पौलुस के साथ प्रचार में रहे, पौलुस के साथ सुसमाचार की यात्राएं, मिशनरी जर्नीज में उन्होंने पौलुस का साथ दिया और अपने जीवन के आखिर तक यीशु मसीह के वचन के प्रचार का कार्य करते रहे, जो कि हर एक इवेंजलिस्ट का कार्य है, जो कि इवेंजलिस्ट लोग भूल जाते हैं। उन्होंने एक इवेंजलिस्ट के रूप में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का कार्य किया। पांचवी बात, ये सारे गुण होने के बाद भी, ये सारे टैलेंट्स होने के बाद भी, इतना ज्ञान और हुनर होने के बाद भी, डॉक्टर की डिग्री होने के बाद भी घमंड नहीं आया, अहंकार आया ही नहीं। अपने आप को उन्होंने बहुत हम्बल और दीन रखा। कहीं पर भी, ना तो लूका की इंजील में और ना तो प्रेरितों काम की पुस्तक में, लूका ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा। अपने आप को डॉक्टर लूका कहने की बात तो बहुत दूर है। आजकल के प्रचारक, पादरी लोग, बिशप लोग, यदि उनके नाम के आगे डॉक्टर ना लगे तो सोचते हैं कि हम प्रचारक है ही नहीं, हम बिशप है ही नहीं। इसलिए मेहनत करके अर्जित नहीं करते डिग्री को, कहीं ना कहीं से खरीद लेते हैं पैसे देके, और जब उनके नाम के आगे डॉक्टर, रेवरेंड वगैरह वगैरह लग जाता है तो घमंड के मारे उनका मुंह सिर्फ ऊपर रहता है, नीचे की तरफ देखते भी नहीं। लूका ऐसे लोगों के लिए उदाहरण है कि मेहनत के साथ डिग्री कमाओ, खरीदो मत, और जब मेहनत के साथ कमाओ तो घमंड मत करना, अहंकार नहीं आने देना, नम्र और दीन बने रहना, जैसे लूका बने रहे। छठी बात, उनकी जिंदगी के अंदर, लूका की जिंदगी में देखते हैं वो एक बहुत वफादार व्यक्ति है, बहुत ही लॉयल व्यक्ति है, पौलुस के साथ अंत तक रहे। जब पौलुस ने अपनी अंतिम पत्र लिखी तो बता रहे कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, ये व्यक्ति छोड़ के चला गया, अब मैं अकेला हूं। फिर आखिर में कहते सिर्फ लूका मेरे साथ है। वफादारी, वफादारी निभाई, और संत पौलुस के शहीद होने तक लूका पौलुस के साथ रहे। और पौलुस की मृत्यु के पश्चात, उनके शहीद होने के बाद, वो रुके नहीं मित्रों, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का कार्य करते रहे, सुसमाचार प्रचार के काम में लगे रहे, और प्रचार करते करते अपनी इस वफादारी के साथ वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए ग्रीस चले गए। सातवीं बात, लूका एक अच्छे और सच्चे मित्र भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त। सुसमाचार प्रचार के लिए वफादार रहे, वेरी गुड, पर एक दोस्त के नाते भी वो वफादार रहे। इसलिए पौलुस उनको लिखते हैं, बिलवेड फिजिशियन लूक, प्रिय वैद्य लूका। वो उनके बिलवेड थे, प्यारे थे। बुरे वक्त में अच्छे दोस्त हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे अच्छे पक्के दोस्त भी हमें भूल जाते हैं। यहां तक कि बहुत से अच्छे प्यारे दोस्त विरोधियों के साथ जा मिलते हैं। जब आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दुख और तकलीफ की हालत में है, ये लॉकडाउन जैसी हालत में है, आपके खुद के परम मित्र प्यारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। पर लूका मेरे अजीजों एक अच्छे दोस्त, एक वफादार दोस्त का उदाहरण है। बेशक वो यूनानी थे, यहूदी नहीं थे, एक डॉक्टर थे, पेंटर थे, चित्रकार थे, इवेंजलिस्ट थे, इतिहासकार थे, ऑथर थे, बाइबल की 2 बड़ी पुस्तकों के लिखने वाले। लेकिन प्रैक्टिकली जब आते हैं, प्रायोगिक रूप में हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पौलुस एक दीन, ईमानदार और सच्चे दोस्त थे। हमारे लूका एक बहुत जबरदस्त ज्वलनशील उदाहरण है मित्रों। आपके अपने दोस्त आपको भूल जाएं, आपका साथ छोड़ दें, तो याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने वायदा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह लूका के साथ भी रहे। लूका प्रचार करते हुए ग्रीस में चले गए, और सन 84 एडी में यीशु मसीह के 84 वर्ष के पश्चात थेबेस नाम की जगह पर, जो कि ग्रीस में है, उनकी मृत्यु हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि वो यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए, लेकिन उसके प्रमाण हमारे पास नहीं है। वो शहीद हुए या नहीं हुए, लेकिन लंबी आयु प्राप्त की
और प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते रहे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को संत लूका का ये दिवस बहुत बहुत मुबारक हो और प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।